ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 1 मार्च 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग मार्च महीने में हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। फलादेश बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 मार्च 2025 के दिन चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। फाल्गुन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और द्वितीय तिथि है। सूर्य ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे मार्गीय तौर पर। बुध ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गीय तौर पर। शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री तौर पर। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे और वे इस समय अस्त अवस्था में हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो ग्रह गोचर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस महीने ग्रह गोचर में राशि परिवर्तन बहुत कम देखने को मिल रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब मीन राशि में 5 ग्रह संचार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस महीने मीन राशि में 5 ग्रह संचार करेंगे। ऐसा होने से मीन राशि वाले जातकों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होंगे। उनका मस्तिष्क विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता हुआ दिखाई देगा और उनको कुछ विभिन्न प्रकार के रोग भी सता सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस गणना करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस महीने विशेषकर कि 14 मार्च तक कुछ प्राकृतिक आपदाएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर तूफान, जल से संबंधित उफान समुद्री क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ अधिक देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार इस महीने जल से संबंधित शोधन होना, उसको साफ करना जैसे कार्य भी अधिक देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में इस समय यमुना नदी को साफ करने का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। तो इस महीने इससे संबंधित पूरा प्लान आता हुआ और उसके ऊपर क्रियान्वयन होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। देखिए, हमारे कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए फलादेश को सुन सकते हैं और संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप उस वीडियो को शीघ्र देख सकें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने बंधुओं के ऊपर, कुछ पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं की ओर, यात्राओं और मेहनत बल पर लाभ पूर्ति की ओर,
भाग्य पक्ष से लाभ की ओर कुछ अधिक क्रम रहेगा। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम अवश्य बना रहेगा। इस महीने आपके जीवन में कुछ अधिक भागदौड़ अवश्य बनी रहेगी। कुछ धन का व्यय का होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धन का व्यय दान के ऊपर या शुभ कार्यों के ऊपर भी खर्च करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन कार्यों से आपको पुनः लाभ की प्राप्ति होगी और ये आपका लाभ इस महीने शुभता लिए हुआ होगा। इस महीने आपको रति निद्रा के प्रति परेशानी रह सकती है। पैरों के दर्द, पाचन संबंधी रोग और आंखों की भी समस्या रह सकती है, अतः आप सजगता बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है, तो 15 मार्च के बाद इसमें सुधार होगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। आपको सरकारी कार्यों पर पिता वर्गों से थोड़े विघ्नों के साथ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 मार्च के बाद इसमें कुछ भ्रम, तनाव की स्थिति रह सकती है और आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है। इसी प्रकार गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में पूरे महीने गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य पक्ष से या विदेशी संबंधों से बीच बीच में शुभ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, सहयोग मिलेगा। आपकी बुद्धि इस महीने तार्किक बनी रहेगी और कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से भरी रहेगी। इस महीने आपको सात्विक भोजन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी वाणी भी इस महीने संसारिक बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से आपके परिवार में नए नए संबंध जुड़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह जो आपकी लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है, पूरे महीने तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्राओं में अधिक जोखिम ना लें और चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखें। इस महीने आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप कुछ एक्सरसाइज करते हुए, व्यायाम करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के साथ यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ नए नए बंधु भी इस महीने आपके जीवन में जुड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार राहु और केतु ग्रह के संचार से कुछ रोगों के ऊपर व्यय बढ़ता हुआ, रोग बढ़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। वैसे भोग विलास के प्रति और देर रात तक आनंद लेते हुए, कुछ व्यर्थ के कार्य करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अतः रति निद्रा के प्रति सजगता और नियंत्रण अवश्य बना के रखें। शनि ग्रह जो कि अस्त अवस्था में है, एकादश भाव में अस्त रहेंगे, तो कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में, व्यवसाय में थोड़ी सुस्ती या रुक रुक के कार्य होंगे और लाभ में भी बीच बीच में कमी अवश्य बनी रहेगी। हालांकि मित्र पक्षों से, संतान पक्षों से और आप स्वयं के बुद्धि बल से लाभ लेते हुए, इनसे सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपके लाभ में भी बीच बीच में वृद्धि अवश्य होगी। इस महीने आप स्वयं के आलस, सरदर्द के प्रति सावधानी भी अवश्य बना के रखें। संतान और मित्रों के साथ संबंधों में भी मतभेद ना लें। इसी प्रकार शुक्र ग्रह, बुध ग्रह 15 मार्च के बाद आपको आनंद और लाभ देते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपका शुभ कार्यों के ऊपर व्यय बढ़ेगा, आनंद के ऊपर व्यय बढ़ेगा, यात्राओं के ऊपर भी व्यय बढ़ेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों को इस महीने केवल स्वास्थ्य पर सजगता अवश्य बना के रखनी है। उनको इस महीने लाभ सामान्य बना रहेगा और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल में तिल डाल के अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको बुधवार और शुक्रवार को हरा चारा, हरे फल, हरी सब्जियां गायों को भी अवश्य खिलाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने संसारिक कार्यों के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर, कुछ शो ऑफ करते हुए, भौतिक लाभ लेते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए, शिक्षा, मित्रों से मिलन करते हुए, आनंद और लाभ लेते हुए अधिक रम रहेगा। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी, आपके लगन का स्वामी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के एकादश भाव में संचार करेंगे। आपका इस महीने स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। अधिक भोग विलास के ऊपर नियंत्रण इस महीने अवश्य बना के रखें। पाचन संबंधी और मोटापे के ऊपर भी अंकुश बना के रखें। इसी प्रकार इस महीने आपकी वाणी की कठोरता पर भी अवश्य ध्यान दें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक थोड़ा उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है, तो 15 मार्च के बाद इसमें निरंतर सुधार होगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा।
आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर थोड़े मतभेद या विघ्नों के साथ सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई भी इस महीने अवश्य दिखाई देगी। देखिए, गुरु ग्रह आपकी राशि आपके लगन में पूरे महीने रहेंगे तो आप कुछ संसारिक कार्य करते हुए विवेकशील रहेंगे। आपकी रुचि भोग विलासता के ऊपर भी समान रूप से बनती रहेगी। आपकी बुद्धि भी धार्मिक बनी रहेगी, व्यापारिक बनी रहेगी और विद्या के क्षेत्र में रुचि लेती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका दाम्पत्य जीवन भी मध्यम से अच्छा बना रहेगा और भाग्य पक्ष भी आपका अच्छा बना रहेगा। मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे मार्गी तौर पर, तो परिवार में आप शांति अवश्य बना के रखें। वाणी की मिठास पर अवश्य ध्यान दें। आपको इस महीने गर्म भोजन का लाभ सहज ही उपलब्ध रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक क्रोध न करें, अन्यथा मित्रों के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी भी अवश्य संभव होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार शनि ग्रह और सूर्य ग्रह आपके दशम भाव में करियर क्षेत्र में रहेंगे, तो थोड़े बहुत भाग्य पक्ष से विघ्नों के साथ कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में भी थोड़ा रुक रुक के कार्य अवश्य होगा और इस क्षेत्र में आपकी मेहनत इस महीने बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। करियर क्षेत्र में और घरेलू संबंधों पर 15 मार्च तक मतभेद न ले, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। इस महीने रति निद्रा के ऊपर भी विशेष ध्यान रखें, अर्थात रात को सोने का समय निश्चित करें और उस पर नियंत्रण बनाए रखें। 15 मार्च के बाद परिवार संग आप कुछ यात्राओं पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको धन का लाभ मिलेगा और संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव में पूरे महीने संचार करेंगे, तो आप अपने परिवार, मित्रों, गुप्त मित्रों, सभी वर्गों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शिक्षा संबंधी, धन संबंधी लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा है, आनंद देने वाला है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको मंगलवार, बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमः का भी अवश्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान मार्च महीने में अपने करियर क्षेत्र के ऊपर, अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर, व्यवसाय संबंधी कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो व्यवसाय संबंधी आप लाभ लेते हुए, यात्रा करते हुए अधिक दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको घरेलू क्षेत्रों में अपने माता पिता पक्षों के ऊपर भी थोड़े बहुत विघ्नों के साथ सहयोग और लाभ की प्राप्ति मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। इस महीने आप जनता के साथ अपना जुड़ाव करते हुए, सहयोग लेते हुए, लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपको क्रोध के ऊपर और बीपी जैसे रोगों से बचना चाहिए। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपको पाचन संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, पैरों और नसों के रोगों के ऊपर भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। हालांकि 15 मार्च के बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा, तो 15 मार्च के बाद इसमें थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। आपको पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों के ऊपर सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। देखिए, मंगल ग्रह पूरे महीने आपकी राशि में, आपके लगन में मार्गी तौर पर संचार करते रहेंगे, तो आप इस महीने खूब जोशीले बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। हालांकि आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। आपको इस महीने गले और सांस से संबंधित रोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के ऊपर और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अधिक जोखिम ना लें और घरेलू शांति अवश्य बना के रखें। आगजनी से बचें और अधिक जोखिम भी ना लें। कहने का तात्पर्य है कि घरेलू क्षेत्र में आपको आगजनी से, थोड़ी बहसबाजी से भी अवश्य बचाव करना है। शनि ग्रह और सूर्य ग्रह आपके नवम भाव में संचार कर रहे हैं, तो भाग्य पक्ष इस महीने थोड़ा बहुत कमजोर होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कारण है शनि ग्रह का अस्त होना। पिता के साथ इस महीने मतभेदों से भी बचाव करना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर और पिता के साथ संबंधों में मतभेद न लें और नियमों का पालन अवश्य करें।
वैसे पराक्रम पक्ष आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आपके दशम भाव में पूरे महीने संचार करेंगे, तो आप करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में खूब संसारिक कार्य करते हुए, कुटिलता से कार्य करते हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आप सफलता अर्जित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको करियर क्षेत्र में इस महीने सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी और आप करियर क्षेत्र में कुछ शो ऑफ करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। घरेलू क्षेत्रों में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, जनता के साथ आनंद बना रहेगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसी प्रकार करियर क्षेत्र में भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार गुरु ग्रह आपके द्वादश भाव में संचार करेंगे, तो आप करियर के लिए कुछ यात्राएं भी करते हुए दिखाई देंगे, धार्मिक व्यय करते हुए दिखाई देंगे। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक अवश्य रहेगा। इसी प्रकार विदेशी संबंधों से भी कुछ नए नए संबंध आपके करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में जुड़ते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप कुछ धार्मिक चिंतन करते हुए दिखाई देंगे और उसमें उसकी बढ़ोतरी होगी। अनुबंधों के ऊपर, इंश्योरेंस जैसे कार्यों से भी आपको इस महीने लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि गुप्त मित्रों से, गुप्त शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातक इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस महीने आपको सम्मान की प्राप्ति भी बारंबार होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को प्रतिदिन भगवान गणेश जी की अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल में तिल डालकर भी उसको अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का भी जाप अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओम